जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक मास की कथा अध्याय 11। एक बार सागर पुत्र जालंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी गुरु शंकराचार्य का वहां आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शंकराचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जालंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शंकराचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जालंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। सागर पुत्र जालंधर ने उनसे विनम्रता से पूछा, हे गुरुजी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शंकराचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उनके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा सापेक्ष में बताते हुए कहा, जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देवरूप बनकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जालंधर को क्रोध की सीमा न रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने धस्मर नामक दूत को बुलाया और उसे शंकराचार्य द्वारा सुनाया गया वृत्तांत सुनाया। तत्पश्चात उसने धस्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जालंधर का बहुत ही आज्ञाकारी और निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जालंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा मैं तेरे राज्य को ध्वस्त कर दूंगा। इंद्र इस पर बहुत विस्मय हुआ और कहने लगा कि पहले मेरे भय से सागर ने सब रत्नों को अपनी कुक्षी में क्यों सान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों को क्यों रक्षा की। इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जालंधर के पास गया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने कोष्ठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ कर दिया। फिर सब दिशाओं में पातालों से करोड़ों करोड़ों दैत्य उनके पास आने लगे। शंभ निशंभ आदि करोड़ों सेनापति के साथ जालंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़कर देवता उनसे युद्ध करने चले गए। भयंकर मारकाट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से अशोधियां लाकर जिलाते रहे। इस पर जालंधर ने क्रोधित होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शंकराचार्य ने देवगुरु और द्रोणाचार्य से अशोधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जालंधर और भी कुपित हो गया। फिर शंकराचार्य जी ने कहा, यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जालंधर कुपित होकर जल्द ही द्रोणगिरी पर्वत के पास पहुंचा। अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरी पर्वतों को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जालंधर की कोई विचित्रता भी नहीं थी। तत्पश्चात वह सागर पुत्र युद्धभूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाजी अशोधि लेने गए तो द्रोणांचल को उखड़ा हुआ और शून्य पाया। वह भयभीत हो गया। देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, जालंधर को अब नहीं जीत सकोगे। इंद्र ने पहले शिवजी का अपमान किया था। ये सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधु सूत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ले ली। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय।